इंडिया में लोगों को रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा प्यार है और उसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आज मैं एक स्टोरी बताऊंगा जो कि हमारी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं। ये हमारी पब्लिकली लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि एक हाइब्रिड सिक्योरिटी के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनके बारे में आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये हाइब्रिड सिक्योरिटी क्यों कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा इक्विटी का और एक होता है हमारा डेट का। डेट का इसलिए होता है कि इनको हर क्वार्टर पे जो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिखाने होते हैं उसके अंदर जो प्रॉफिट आता है उसका अराउंड 90% अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। रीजन बीइंग, अब इसका एक इक्विटी वाला जो पार्ट है वो ये है कि ये हमारे पब्लिकली लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं जो कि एक नॉर्मल शेयर की तरह हमारे मार्केट के अंदर ट्रेड होती है एज अ यूनिट। तो उसमें से एक एग्जांपल मैं पकड़ूंगा एम्बेसी का। ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रीट है और इस टाइम इस शेयर की पिटाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जो कि अराउंड 400 की हाई के बाद कंपनी इस टाइम 310 के लेवल पे आ चुकी है। तो मेरी इस स्टॉक को लेके काफ़ी ज़्यादा कुछ बुलिशनेस है। रीज़न बीइंग, एक तो इसके अंदर हमारे पास आपका फिक्स रिटर्न का हमारा सिनेरियो है जो कि अराउंड 6 से 7% की आपको रिटर्न देता है और आपको ये रिटर्न अराउंड हर क्वार्टर पे मिलेगी। तो बेसिकली आपको एक साल में 4 बारी इससे रिटर्न मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। सेकेंड पार्ट इसका क्या होगा, आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन, जो कि आप एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के अंदर जैसे देखते हैं कि आपने 300 की चीज़ ली और वो फ्यूचर में आपको 400 की हो जाए या 350 की हो जाए तो आपको इसके अंदर एक कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है। तो मैं इस स्टॉक को और इस इंडस्ट्री को लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश इसलिए हूँ कि ये हमारे इंडिया के कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर ऑपरेट करती हैं कंपनीज, जहाँ पे आपके बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट पार्क्स जो होते हैं वो ये कंपनीज हमारे ओन एंड मैनेज करती हैं। तो आपको अगर नोटिस होगा कि आप गुड़गांव या फिर बेंगलोर हैदराबाद के अंदर जाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो कॉरपोरेट पार्क्स होते हैं उनको ओन कौन करता है और उनके अंदर जो कंपनीज काम कर रही हैं जैसे कि जेपी मॉर्गन, एक्सेंचर, टीसीएस, इंडिया की और वर्ल्ड की रिनाउंड कंपनीज हैं, इनके टेनेंट्स और इनके जो पीरियड होते हैं हमारे रेंट के, वो हमारे लीज अराउंड 6 से 8 ईयर्स के भी होते हैं। तो आपको इसके अंदर एक फिक्स्ड एन्युटी जैसी इनकम भी आती है और ये आपके रियल एस्टेट एसेट्स हैं जिनकी वैल्यूएशन जो है वो आने वाले फ्यूचर में बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इसके अंदर आपको एक डबल बेनिफिट मिल रहा है कि आपको एक तो फिक्स रिटर्न भी मिल रही है प्लस आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। तो अगर कोई बंदा इंडिया में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करता है तो आपको भी पता है कि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है। और नोटिस अगर आप करेंगे कि रेंटल यील्ड जो इंडिया के अंदर हैं, इंडिया की टॉप सिटीज़ के अंदर, वो आपने नोटिस किया होगा कि 2 से 3% पे इस टाइम ट्रेड कर रही हैं। तो आपको एक सेम एसेट अगर 6 से 7% दे प्लस इसके अंदर आपको लिक्विडिटी दे, क्योंकि रियल एस्टेट खरीदना बहुत ईजी है लेकिन जब आप बेचने जाते हैं तो आपको असलियत पता चलती है कि रियल एस्टेट को बेचने में कितनी मेहनत लगती है। तो मैं भी इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ क्योंकि आप एक अगर स्मॉल टाइम मिडलमैन है जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं तो आप इस कंपनीज के अंदर अपना जो पोर्टफोलियो है वो अपना 10% के आसपास का इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट जो है वो आने वाले फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहने वाली है। रीज़न बीइंग, हमारा आईटी सेक्टर, जितना भी इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर है उनको जो ऑफिस स्पेस चाहिए होती है उनको सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाली ये कमर्शियल रियल एस्टेट बिल्डिंग्स होती हैं। तो आप अगर इंडिया के आईटी सेक्टर और हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर बुलिश हैं तो आप इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ले सकते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर इन्वेस्ट करके, क्योंकि ये जो टेनेंट्स हैं वो हमारे रिनाउंड टेनेंट्स होंगे जिनके अंदर आपकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है और आने वाले फ्यूचर के अंदर भी हमारी इसकी कंजम्पशन रहती रहेगी। प्लस इंडिया को अगर हम बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें
तो फिलहाल इंडिया के वन ऑफ द लोएस्ट रेंट्स है पर स्क्वायर मीटर। तो ये अगर रेंट भी बहुत तेजी से बढ़ जाए तो शायद आपको अपनी यील्ड जो है वो और बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो मैं इन कंपनीज जो कि गिनती की कुछ 4-5 कंपनीज हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा स्टडी करता रहता हूँ, और मुझे जहाँ पे इनके अंदर अच्छी प्राइसिंग दिखाई देती है तो मैं इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आपका स्टॉक अच्छी खासी पिटाई ले ले और एक अच्छे लेवल पे आ जाए जहाँ पे आपको 6-7% की फिक्स्ड की रिटर्न मिल रही हो, तो शायद एक इन्वेस्टमेंट का हमारा मौका बन सकता है। तो मैं भी इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और आप भी इस पे फोकस करें और मुझे बाकी कंपनीज के बारे में भी बताएं। थैंक यू।